शाम के 5 बज रहे हैं। ये रही। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऋषिकेश ब्लॉगर सुषमा। अभी मैं बच्चों का टिफिन बना रही हूँ। यूजुअली मैं बच्चों को जंक नहीं देती हूँ कॉज स्कूल में भी अलाउड नहीं है, बट आज बच्चों ने जिद किया कि हमें पराठा पोहा इडली ये सब नहीं चाहिए, हमें मैगी ही दे दो। तो फिर मैंने लास्ट नाइट ब्लिंकिट से मंगवा दिया था मैगी। ये आटा मैगी है, अब है तो मैगी ही, क्या कर सकते हैं। इसमें मैंने पनीर भी डाल दिया था, शिमला मिर्ची तो ये दोनों खाते नहीं है। खुशी, ए खुशी, ये वाली मिठाई खाएगी क्या तू? ये जो आम जैसी थी जिसका टेस्ट नहीं खाएगी ना, ये वाली खाऊंगी। तो वो वाली तो मुझे पता ही है तो खाएगी। आजकल बारिश हो रही है, भले ये मशीन से धुले हुए हैं लेकिन फिर भी इनको 1-2 दिन तो लग ही जा रहा है सूखने में। तो अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, दिन का टाइम है। क्या बोलते हैं इसको? ये है देसी जामुन, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, ये देखिए। और मीठे भी बहुत हो रहे हैं, ये इतने छोटे से हैं ये। जंगल से तोड़ के लाए आज, कल खोलना था हमने ये। अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और ये मैं बना रही हूँ राजमा की दाल। इसमें मैंने बेसिक मसाले जो होते हैं वो सब डाल दिए हैं और फिर मैं इसमें दाल डाल दूँगी। राजमा मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। Either a natural number nor a whole number. The system of whole numbers. शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, तो चाय वगैरह तो सब पी ली है। और ये टाइम जो होता है 5 to 6, ये मैं अपने बच्चों को पढ़ा देती थी। तो अभी मैंने अपने बेटे को मैथ्स के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि तू सॉल्व कर, तब तक मैं कुछ वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ। वैसे तो ट्यूशन भी एक ऑप्शन है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि मुझे ये मेरी ऐसी थॉट है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी 4-5 बजे तो बच्चे ट्यूशन जाएँगे, फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद आएँगे, तो फिर खेलेंगे कब? क्योंकि आप ये लगा लो कि 6 बजे बच्चा उठ जाता है, फिर उसके बाद 2 ढाई बजे वो स्कूल से आएगा। फिर ऐसे तो है नहीं कि फटाफट ड्रेस चेंज करके वो बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। वो लोग भी इधर-उधर हाफ एन आवर ऐसे ही लग जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, फिर 3 साढ़े 3 तो ऐसे ही बजा लेते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें नई है, लेकिन ऐसा है कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो हम फिर भी कवर कर लेते हैं। और जो पहाड़ से या जो हिंदी मीडियम से जो महिलाएँ पढ़ी लिखी हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है उनको पढ़ाने में, और इसलिए उनको ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को क्या होता है ना, इससे बहुत प्रेशर होता है, लेकिन अब मजबूरी भी है पेरेंट्स की, वो क्या करें, एक अच्छे भविष्य के लिए वो कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फ्री में वो स्कूल पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन फ्री में कोई दे रहा होगा, उसमें भी पैसे जाते हैं। लेकिन मेरे ऐसे थॉट है कि एक तो स्कूल की भी नोटबुक रहती है, उसका भी होमवर्क करेंगे, और फिर जो ट्यूशन वाले हैं वो अलग से और नोटबुक बनवाएँगे, तो फिर उसका भी काम करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है बच्चों में। और मैं कुछ गलत ये नहीं है कि गलती है किसी की, अब पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, उन्हें भी अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है, इसलिए वो लोग ट्यूशन भेज रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में तो ऐसी सेटिंग होती है कि मम्मी-पापा जो पढ़ाएँगे वो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो ट्यूटर पढ़ाते हैं वो हमें एकदम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक तो जो पेरेंट्स हैं वो घर की मुर्गी दाल बराबर है, और जो बाहर वाले हैं वो तो देखते नहीं है कि कैसा है बच्चा, कौन है, वो तो अपने स्टाइल से ही पढ़ाते हैं, तो उन्हें वो ही बात समझ में आती है। इसलिए पेरेंट्स भी इतना सोचते हैं कि यार इतना हेडेक कौन ले रहा है। एक तो पहले ही घर के काम है, और स्पेशली जो औरत है उनको सबसे ज़्यादा काम होता है, घर का भी काम है, फैमिली भी है, खुद की हेल्थ इश्यू भी है। कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे आपसे पढ़ते हैं कि नहीं। अभी रात को मैं डिनर बना रही हूँ, ये है भिंडी की सब्जी, लेकिन ये है मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चों ने कहा था हमें पुलाव खाना है, और मेरे हस्बैंड को रात को तो ये खाना पसंद नहीं है, राइस, क्योंकि दिन में ही हमारे यहाँ चावल बनते हैं, रात में नहीं। रात में
कोई चावल नहीं खाता, ज़्यादातर रोटी ही खाते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को पुलाव बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज सुबह से इन्हीं की पसंद का बन रहा है तो अभी भी बना देती हूँ। पुलाव मैंने थोड़ा ठीक-ठाक ही बनाया था, क्योंकि पहले तो सब मना करते हैं कि हम नहीं खाएँगे, फिर बन जाता है तो सभी खा लेते हैं। तो हम 5 लोग हैं, सास भी है और 4 हम लोग हैं। तो यहाँ ये बन गया और ये है मेरे लिए। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है और अभी मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। मुझे ये टिफ़िन चेंज करना है, क्योंकि ये अंदर से तो स्टील का है, लेकिन बाहर से पूरा प्लास्टिक है और इसका ऊपर का ढक्कन भी प्लास्टिक का है। तो मुझे काफ़ी देर रखना पड़ता है इसको, क्योंकि जब तक सब्ज़ी ठंडी नहीं होती तब तक मैं ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन नहीं लगाती हूँ, मतलब थोड़ी-सी हल्की नॉर्मल ना हो जाए। और आज नाश्ते में दिया है मटर पनीर और पराठे। तो मेरी बेटी भी तैयार हो जाती है अपने आप, बस मुझे इसके बाल बनाने पड़ते हैं और ये लोग अपने आप तैयार हो जाते हैं। ये रहा मेरा नाश्ता, अभी पूजा करके सब कुछ हो गया है और मैं बस अब कार्टून देख रही हूँ। ये मेरे मंझले भाई का बेटा है आदि, तो ये फर्स्ट आया है, तो ये मुझे दिखा रहा था कि देखो बुआ मैं फर्स्ट आया है, तो मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो में डालूंगी इसको। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और ये भी बताइएगा कमेंट में कि कैसे बनाया है, ये अभी केवल 6 साल का है।